सीतापुर की सियासत और सामाजिक ताने बाने में पिछले कुछ दिनों से सेवता विधायक ज्ञान तिवारी और ईट गांव के पूर्व प्रधान किसान बलजीत सिंह के बीच हुए विवाद को लेकर जो उबाल और तनाव की स्थिति बनी हुई थी, अब वह संवाद की मेज पर शांत होती नजर आ रही है। इस प्रकरण को लेकर रविवार को भारतीय सिख संगठन और संयुक्त किसान मोर्चा ने गुरुद्वारा गुरसिंह सभा में बैठक की। बैठक में प्रकरण पर चर्चा की गई। इसके बाद 11 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया। यह कमेटी एक सप्ताह में विभिन्न बिंदुओं पर जानकारी जुटाएगी। इसके बाद पुनः एक बैठक की जाएगी। बैठक में पहुंचे किसान नेता पिंदर सिंह सिद्धू ने क्या कुछ कहा, आइए पहले उसे सुन लेते हैं। आज जो धान क्रय केंद्र पर जो ट्रॉली खड़ी थी बलजीत सिंह की, जिसपे विधायक जी ने बात कही, अपने मंडल अध्यक्ष की ट्रॉली तुलवाने के लिए जो अपशब्द कहे, उसी की बात की मीटिंग थी। 29 तारीख तक का समय दिया गया था। विधायक जी ने कल कुछ लोगों के साथ मीटिंग भी की, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला। उन्होंने कहा कि हम सोमवार को जो है पूरे कागज पत्तर निकाल के अगली बात करेंगे। तो सभी किसानों को कॉल थी, सब किसान इकट्ठे हैं यहाँ पर, और ये तय हुआ है कि अगली बात जो है गुरपाल भाई कहेंगे। हम सब ने यहाँ पे इकट्ठे होकर एक मैसेज दिया है कि ये किसान का मामला है, ये किसी भी जाति धर्म का मामला नहीं है, ना इसको कोई भी किसी से जोड़े। और जो विधायक जी के साथ जो उनके शिष्य, जो उनके चेले हैं, वो किसी प्रकार की भी कोई ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणी ना करें जिसका स्पष्टीकरण देने में उनको समस्या आगे पैदा हो। और रही धान खरीद की बात, तो हम पहले भी कह चुके हैं कि सीतापुर ज़िले में सबसे अच्छी धान खरीद हुई है, लेकिन जो सेंटर प्राइवेट हैं उन पर जो है, जो विधायक जी दलाली की बात कर रहे हैं, ज़्यादातर वो जो पार्टी के लोग हैं उन्हीं के ठेकेदार हैं, उन्हीं के सेंटर हैं। जो बलजीत की ट्राली खड़ी थी वो 17 दिन से खड़ी हुई थी। अगर बलजीत ऐसे होते तो उनका जो सेंटर प्रभारी का जो बंदा वहाँ पे है, मुनीम, वो 200 रुपये कुंटल के मांग रहा था। अगर 200 रुपये कुंटल के कमीशन दे दिए होते तो उनकी ट्राली तुल गई होती, ये प्रकरण ना होता। आगे जो आज बातें हुई है, सब चीज़ों पे कमेटी बनी है, 11 मेंबरी कमेटी बना दी गई है। आगे की बात जो है सिख संगठन जिलाध्यक्ष गुरपाल भाई करेंगे। हरगांव के ज्ञानी गुरदीप सिंह की अध्यक्षता में 11 सदस्यीय जांच कमेटी गठित की गई। अध्यक्ष कमेटी गुरदीप सिंह ने क्या कुछ कहा, उसे भी सुनिए। जो हमारे सभी जिले से किसान भाई, हमारे सिख समाज के, हमारे सिख संगठन के और हमारे लखीमपुर के भी यहाँ पहुँचे जिलाध्यक्ष सिख संगठन के, हम सभी का पहले तो धन्यवाद करते हैं। और फिर विधायक जी ने जो ये मुद्दा वायरल हुआ फेसबुक पे, काफ़ी मतलब बलजीत सिंह को दलाल भी कहा गया, चोर भी कहा गया, लेकिन हम लोगों ने एक ज्ञापन मैडम बिस्वा एसडीएम को दिया था कि एक स्पष्टीकरण विधायक जी दे दें। अगर ये चोर हैं बलजीत सिंह या दलाल हैं तो हम लोग बलजीत सिंह का साथ नहीं देंगे। ये एक किसान है, ये नहीं कि हम सिख के लिए आए, हम सभी किसानों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और सीतापुर में पता भी होगा कि हम लोग किसानों की लड़ाई कितनी लड़ रहे हैं और निष्पक्षता से लड़ते हैं, कोई दलाली नहीं, कोई कुछ भी नहीं किसी को करते। और आज हमारे में ये एक निर्णय लिया गया है सभी ने कि एक 11 मेंबरी कमेटी बनाई गई है, जो हम आपको नाम बोल देते हैं। उसका एक अध्यक्ष बनाया गया है। कमेटी का अध्यक्ष हमारे सरदार गुरदीप सिंह चीमा जी हैं। फिर इनके 11 मेंबर हैं, उसमें गुरप्रीत सिंह जी हैं, हरप्रीत सिंह जी हैं, सज्जन सिंह हैं, परमजीत सिंह जी हैं, हरजीत सिंह जी हैं, देवेंद्र सिंह जी हैं, सुखबीर सिंह जी हैं, कुलदीप सिंह जी हैं, जरनैल सिंह जी हैं, गुरबरियाम जी हैं, बलवंत सिंह जी हैं। ये 11 मेंबर हैं साथ में अध्यक्ष जी के। अब जो भी ये करेंगे फैसला, ये कमेटी हमारी करेगी। जो भी निर्णय ले कि माननीय मुख्यमंत्री जी के वहाँ पहुंचकर धरना देना है या उनको ज्ञापन देना है कि बैठना है, कि या हम लोगों को सीतापुर जिले बीजेपी के कार्यालय का घेराव करना है, ये हमारा कमेटी फैसला करेगी। और हम लोग इस कमेटी के साथ सहमत हैं कि बलजीत गलत हैं या विधायक जी गलत हैं, उसकी जाँच ये करेंगे हमारी कमेटी। 1 सप्ताह के बाद ये मीटिंग फिर दोबारा बुलाई जाएगी। धन्यवाद। मैं भारतीय सिख संगठन जिलाध्यक्ष गुरपाल सिंह। भारतीय सिख संगठन के जिला अध्यक्ष गुरपाल सिंह ने आई इंडिया को क्या कुछ बताया, उसे भी सुन लीजिए। ऐसा है, आज हमारे सिख भाइयों की और भी किसानों की यह मीटिंग हुई है। जो कई दिन से विवाद चल रहा है विधायक जी का, हमारे सरदार जी बलवंत सिंह का, हमको एक कमेटी बनाई गई है, हमको उसका अध्यक्ष बनाया जाएगा। हमारा ये प्रयास होगा कि हम सारे लोगों की बात सुनेंगे। हम विधायक जी की भी बात सुनेंगे, सरदार बलजीत सिंह की भी बात सुनेंगे, और लोगों से भी इधर उधर पूछेंगे और प्रयास करेंगे कि इस मामले को बहुत ज़्यादा आगे ना बढ़ा के हम सुलह समझौता इन लोगों का आपस में कराएं। और जिसकी गलती है वो अपनी क्षमा याचना करे
हम यही चाहेंगे। उसके बाद अगर कोई नहीं मानता है, फिर हम लोग एक हफ्ते बाद, जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने बताया है, हम लोग बैठ के फिर उस पर विचार करेंगे कि हमको क्या करना है। इसलिए हम लोग आज से ही अपना काम चालू करेंगे। हम सब लोगों से मिलके सुलह समझौते का प्रयास करने का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करेंगे। दूसरी तरफ धामी सराय में हुई एक महत्वपूर्ण बैठक ने इस पूरे विवाद को पटाक्षेप की ओर मोड़ दिया है। इस निर्णायक बैठक में क्षेत्र के सिख समुदाय के प्रमुख लोगों और विधायक ज्ञान तिवारी के बीच सीधा संवाद स्थापित हुआ, जिसमें दोनों पक्षों ने खुले मन से अपनी अपनी बात रखी। विधायक ज्ञान तिवारी ने अपना पक्ष स्पष्ट करते हुए कहा कि वायरल वीडियो और घटनाक्रम को गलत संदर्भ में लिया गया। उनके द्वारा प्रयोग की गई भाषा या आक्रोश किसी विशेष जनसमुदाय, धर्म या सिख समाज के खिलाफ कतई नहीं था, बल्कि उनका निशाना धान क्रय केंद्रों पर चल रही अनियंत्रित दलाली और बिचौलिया प्रथा पर था। उन्होंने जोर देकर कहा कि उनका उद्देश्य केवल यह सुनिश्चित करना था कि केंद्रों पर सिर्फ असली किसानों का धान तौला जाए और किसी भी प्रकार के दलाल को प्रवेश न मिले। साथ ही उन्होंने सिख धर्म के प्रति अपनी गहरी आस्था और प्रेम को भी रेखांकित किया। दूसरी ओर बैठक में मौजूद सिख समाज के प्रतिनिधियों ने भी सकारात्मक और समझदारी भरा रुख अपनाते हुए कहा कि पूरे वीडियो का गहनता से अवलोकन करने के बाद यह स्पष्ट हुआ है कि विधायक ज्ञान तिवारी ने समुदाय विशेष के लिए कोई अपमानजनक टिप्पणी नहीं की थी। समाज के जिम्मेदारों ने आम जनमानस से सोशल मीडिया पर भ्रामक और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाली पोस्ट न डालने की अपील की है। सभी को नमस्कार। आज जो यहाँ पे मीटिंग चल रही है, माननीय सेवता विधायक माननीय ज्ञान तिवारी जी मौजूद हैं। जो मामला बलजीत सिंह का कुछ दिन पहले चर्चा में आया था सोशल मीडिया पे कि एक सिख समुदाय या सिख किसान को गाली दी गई है, उसमें जो ऐसा कोई मामला नहीं है। उसमें एक विधायक जी के शब्द जो थे, उसमें एक कोई दलाल या किसी के लिए थे ऐसे शब्द, ना कि किसी एक विशेष समुदाय का। उसमें कहीं भी वीडियो में नहीं दिखाई दे रहा है कि किसी सिख समुदाय को किया गया है। ये गलत प्रचार जो है ना हो, उसमें जो है आज मीटिंग रखी गई थी कि जिसमें आपस में बैठ के जो है पूरा निष्कर्ष निकाला गया है कि उसमें कोई ऐसा शब्द एक विशेष समुदाय के लिए, एक सिख समाज के लिए नहीं था। विधायक की तरफ से उन्होंने एक वहां पे जो एक दलाल का नाम था, उस आधार पे कि जो दलाली कर रहा है उसके लिए ऐसे शब्द थे, तो उस चीज का बिल्कुल खंडन किया जाता है कि ऐसा कोई मामला नहीं है। मामला सुलझ गया है। जो भी है वो वीडियो जो भी सोशल मीडिया पे ऐसे चल रही है प्रतिक्रियाएं, सभी को निवेदन है कि कोई भी अब गलत वीडियो पोस्ट ना करे और कोई भी किसी का भी समर्थक किसी भी तरीके से किसी विशेष समुदाय को अनाप शनाप ना लिखे। धन्यवाद। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।